बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टेली से आपसे मुखातब हूँ। मैं याद कर रहा था बहुत सी बातें। मैंने जंग अजीम 2 जब ख़त्म हुई है तो जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने फैसला किया कि जर्मनी को बांट दिया जाए 4 हिस्सों में। 4 बड़ी फोर्सेस थी, रूस, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। इन्होंने कहा जी उसके 4 हिस्से करें और एक एक हिस्सा हम मज़े से अपने पास रखें। जब फैसला हुआ तकसीम का तो रूस ने कहा ठीक है, ये हिस्सा मेरे पास है। बाकी तीनों ने आपस में फैसला किया कि बजाय हम 3 टुकड़े बनाएं, हम इकट्ठा उन तीनों टुकड़ों को रखते हैं और तीनों टुकड़े चलते रहे। चनाचे वो टुकड़ा जो रूस के पास था उसका नाम ईस्ट जर्मन था, और जो 3 अलाइड फोर्सेस के पास था उसका नाम वेस्ट जर्मनी था। इससे पहले ये जो इस वक्त सूरत हाल है, बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का, इससे पहले बोन था। बोन बिल्कुल बेल्जियम की सरहद के करीब, बिल्कुल 3 शहर हैं, बोन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ। उनके बिल्कुल करीब आहन नाम का एक कस्बा है, वो आहन से क्रॉस करके बेल्जियम में जाते हैं। तो ये पट्टी है। अच्छा, वो जो तीनों कस्बे हैं बड़े खूबसूरत शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं। एक आध बड़ा है, बाकी 2 छोटे हैं। इनके रिवर राइन साथ साथ बहता है, बड़ा खूबसूरत दरिया है। स्टीमर भी चलते हैं, आप रात को क्रूज़ डिनर भी कर सकते हैं और एक शहर से दूसरे शहर क्रूज़ पे भी जा सकते हैं। वो बड़ा अच्छा। तो मैं याद जो कर रहा था वो बर्लिन को याद कर रहा था कि 91 की शायद बात है, मैं 91 में वहाँ था। तो 91 तक ये जर्मनी के 2 हिस्से थे। मैं जब वहाँ था उस वक़्त भी इसके 2 हिस्से थे। मेरे वापस आने के चंद दिन बाद जर्मनी ने मुत्तहिद होने का ऐलान किया। तो मैंने वो आखिरी लम्हे जो उसके थे उसे बड़े करीब से देखा। एक तो मैं ठहरा हुआ था वहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल बर्कले में। मैं जब बाहर निकलता था तो गेट के बिल्कुल दाएं तरफ सामने एक चर्च था। उस चर्च पे बमबारी हुई, उसका आधे मीनार टूट गए थे। उन्होंने एज इट इज़ प्रिजर्व किया हुआ है, उसे मुरम्मत नहीं कराया। वो जाएं तो वो नज़र आता है। ये टूटा हुआ क्यों है? कहते हैं जी बमबारी हुई थी, टूट गया। तो ये यादगार है। दूसरा, उसके बिल्कुल सामने एक स्टोर था। मुझे किसी ने कहा कि यूरोप का सबसे बड़ा स्टोर है KDV। मैं उस स्टोर का मैंने चक्कर लगाया। अजीब स्टोर था, 7 मंजिलें। अच्छा, कंप्यूटर हमारे नहीं आया था, वहाँ था। तो मुझे बड़ा अजीब लगे कि आप किसी फ्लोर से चीज़ खरीद रहे हैं और किसी दूसरे फ्लोर पे आए हैं, 4, 5, 10 चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं। तो वहाँ काउंटर पे चले जाएं, वो ऐसे एक चीज़ लहराते हैं, वो स्कैनर उनके पास था ना, तो वो स्कैनर ऐसे करते हैं और कीमत आ जाती है। मैं बड़ा हैरान होकर देखता रहा कि ये हो क्या रहा है, कैसे कीमत आ रही है और इतने बड़े स्टोर को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। स्टोर था, स्त्रियाँ पड़ी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल स्त्री, वो यहाँ से वहाँ तक स्त्रियाँ, इस तरह कई हज़ार स्त्री, कौन सी पसंद करो ये समझ से बाहर था। साइकिलें पड़ी हैं तो वो दूर तक जैसे पूरा मोहल्ला होता है साइकिलों के भरा हुआ। अजीब अजीब साइकिलें हैं, अजीब अजीब ब्रांड, दुनिया जहान की साइकिलें। क्रॉकरी पड़ी है तो ऐसी ऐसी नायाब। तो वो स्टोर बहुत बड़ा स्टोर था। एक मुझे अब तक याद है, अब तो खैर कई स्टोर यूरोप में बन गए हैं बड़े, पता नहीं अब वो सबसे बड़ा रहा है कि नहीं, लेकिन KDV उस वक्त सबसे बड़ा स्टोर था। तो ये तो जर्मन में और बड़ी चीज़ है, बर्लिन में बड़ी देखने वाली थी। लेकिन जो मैंने ख़ास नोट किया, जो पिछले दिनों हमारे एक हेलीकॉप्टर ख़रीदना था वज़ीर आला ने, और वज़ीर आला ने चाहिए अपने इस्तेमाल का था। उसने कभी 1122 और पता नहीं क्या क्या किन पर्दों में जाके ख़रीदा कि लोग शोर ना मचा दें कि मईशत हमारी। हेलीकॉप्टर का हाल ये है कि मैं वहाँ बर्लिन
जब 90s की बात है, 30 से ज़्यादा साल गुजर चुके हैं। एयरपोर्ट पे हज़ारों की तादाद, बल्कि शायद लाखों में हो, दूर दूर तक आपको हेलीकॉप्टर नज़र आते हैं। वहाँ के रहने वाले लोग आते थे, गाड़ी पार्क की, हेलीकॉप्टर में बैठे, स्टार्ट किया, तो वो जितने फार्मर थे ना, उनके फार्म थे शहर बाहर, वो उड़ते हुए वहाँ जाते थे, वहाँ हेलीकॉप्टर नीचे उतारते थे, सारा दिन गार्डनिंग की, प्लांटेशन की, सारा कुछ किया। तो उन्हें फल तोड़ने या लगाने के लिए एशियन बंदे मिल जाते थे, वो उन्हें एक दफ़ा छोड़ आते थे, 2 माह 4 माह वहाँ रहें और वहाँ तनख्वाह भी वसूल करें, फल तोड़ें, जो भी हैं वहीं रहें। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर में जाते थे और उनकी खबर दे के वापस आ जाते थे। तो हेलीकॉप्टर का बड़ा वहाँ इस्तेमाल था। तो मैंने वहाँ ट्रेन पे सफ़र किया। मैं एनोवर, बर्लिन से एनोवर जा रहा था। वो ट्रेन जो है ना, एनोवर जाने के लिए बिल्कुल वो दीवार बर्लिन थी, जो आज नहीं है, उसके साथ साथ चलती है। 4-5 फुट का फासला बमुश्किल होगा। दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। आप खिड़की के इस तरफ देखें तो आपको वेस्ट बर्लिन नज़र आता था, रंगीन इमारतें, तो शाम हो तो चकाचौंध रोशनी से, दिन में भी वो इमारतें अपने हुस्न में लाजवाल थी, लेकिन उधर नज़र मारे तो जैसे चीज़ें जली हुई हैं, जला दी गई हैं। अच्छा, कोई गाड़ी इक्का दुक्का उधर इधर गाड़ियाँ चमकती दमकती, आपको जर्मनी की गाड़ियाँ पता है, बड़ी अजीब, मर्सिडीज़ हो गई, ऑडी हो गई, और इस तरह की जो है वो बड़ी गाड़ियाँ, BMW हो गई, ये जर्मनी की बड़ी गाड़ियाँ जो जर्मनी में सारी फिर रही थी। लेकिन उस तरफ वो जो हमारी पुराने वक्त की गाड़ियाँ थी, वो थोड़ी सी, वो पंजाबी में कहते हैं ना कुबी सी, वो मॉरिस माइनर और मॉरिस की दूसरी, वो उस तरह की गाड़ियाँ उधर नज़र आ रही थी। और वीरानी इस कदर, शायद वो दीवार के साथ साथ उन्होंने वैसे लोगों को हटा लिया था, क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी जैसे जला दी गई हों, ख़त्म हो गई हों, गिरने वाली हों, बड़ा बुरा हाल था। एक तो मुझे वो याद है, और मैं उससे मशरक़ी बर्लिन को देखता था तो मुझे अफसोस होता था कि एक ही खित्ता है, एक ही सरजमीन है, लेकिन सिर्फ तकसीम की वजह से इधर बड़ी रौनक है, इधर बड़ी ऐशी लोग कर रहे हैं, बड़े खुशहाल हैं अच्छे अंदाज में, और उधर लोगों का हाल को अच्छा नहीं था। रूसी इलाके में बुरा हाल था। एक तो वो मुझे वाक़या याद है। दूसरा 25 DM उन दिनों सिक्का था, अब तो खैर यूरो हो गया। तो वो आप वहाँ एक ट्रेन से टिकट लेते थे, वो ट्रेन ऐसे 5-6 मिनट चलती थी, तो मशरक़ी जर्मनी में आपको पहुँचा देती थी। ये स्याहों को सहूलत थी कि मशरक़ी जर्मनी का वो चक्कर लगाना चाहें तो लगा लें। मशरक़ी जर्मनी बाहर निकल के भी वही मकान, गंदे गंदे, बुरा हाल। स्टेशन अलबत्ता वहाँ अजीब सूरत थी, वहाँ पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो एक बच्चा मुझे मिला, मैंने कहा, किससे, बड़ा उदास खड़ा था, कहने लगा मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तो अभी पहुँचे नहीं, तो 4 घंटे का ट्रेन टाइम देती है, तो वो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं पहुँचे, 4 घंटे हमें कुल मिलेंगे। तो मैं कहा तुम उन्हें मिलने आए हो, तो बर्लिन साथ है, आ जाओ। तो हंस के कहने लगा नहीं, मैं मशरक़ी बर्लिन से जान पे खेलते हुए दीवार फलांग के परली तरफ गया हूँ। चनाचे मैं जो मशरक़ी बर्लिन का रहने वाला हूँ, मुझ पे पाबंदी है कि मैं मगरबी बर्लिन में नहीं रह सकता, मैं जर्मनी के जिस दूसरे शहर में मर्जी रहूँ, लेकिन यहाँ इसकी हदूद में बर्लिन की मैं नहीं रह सकता। चनाचे मुझे काफ़ी दूर से आना पड़ता है जहाँ मेरी जॉब है। तो मैं पेरेंट्स को मिलने आता हूँ, उन्हें इत्तला है आने वाले होंगे। तो मैंने दूसरे देखा, जो बच्चे पेरेंट्स से मिल रहे थे ना, वो गले मिल के ज़ारो कतार रो रहे थे, बच्चे भी और माँ बाप भी। वो शायद उन्हें मिलने की भी साल में एक आध दफ़ा इजाज़त थी। तो पेरेंट्स, बच्चे दीवार फांद के या जान पे खेलते हुए किसी तरह क्रॉस कर गए थे, लेकिन माँ बाप अब नहीं कर सकते थे। वो माँ बाप को थोड़े बहुत पैसे भी दे जाते थे, सारा कुछ कर जाते थे, लेकिन जो जुदाई का गम है ना, वो टलता नहीं था। चनाचे वो रिकत में इस मंज़र थे
کہ میں پھرتا رہا اور میں پیرنٹس کو اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے دیکھتا رہا، بچے بھی رو رہے تھے۔ خیر میں تھوڑی دیر شہر میں بھی چکر، وہ 25 ڈی ایم کے بدلے جو مجھے کرنسی انہوں نے وہ روسی دی، وہ اتنی بے معنی تھی۔ میں نے ایک سے پوچھا اس کا کیا کرنا چاہیے، میں باہر دیکھ آیا ہوں کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کسی فیملی کو دے دیں، ان بیچاروں کا کوئی بہت اچھا حال نہیں ہے، معاشی طور پہ یہ بڑے برے حالات میں ہیں، تو ان کو مہربانی۔ چنانچہ میں نے 25 ڈی ایم، ایک خاتون تھی، وہ خاتون مجھے پتہ نہیں کیوں میری ایک عزیزہ تھی، بالکل سی ہم شکل نظر آئیں، تو میں نے اسے بتایا میں کہ آپ بزرگ عورت ہیں اور میری ایک بزرگ ہے، وہ آپ وہی لگ رہی ہیں، تو ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں نے اسے دیے اور میں واپس آ گیا، لیکن وہ منظر آج تک میری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں، اتنے رقت میں، اتنے اداس، اتنے دردناک مناظر کہ میں آپ کو بتا نہیں۔ بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ اب وہ دیوار ختم ہو گئی ہے، تو لوگ آپس سے مل گئے ہیں اور برلن پوری طرح یکسو ہو کے دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔